पति की हत्या कर पत्नी ने प्रेमी के संग दफनाया शव। बेड लगाकर उसी कमरे में सोती रही महिला। मुंबई के नाला सुपारा में जौनपुर निवासी युवक की निर्मम हत्या। टाइल्स के नीचे छिपा था खौफनाक राज। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली एक सनसनीखेज वारदात ने जौनपुर और मुंबई दोनों जगहों को हिलाकर रख दिया है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली यह घटना मुंबई के नाला सुपारा इलाके की है, जहां जौनपुर जिले के कलीचाबाद अभयचंद पट्टी गांव निवासी विजय चौहान की उसकी पत्नी चमन चौहान ने प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी और शव को कमरे के फर्श में ही दफन कर दिया। मूल रूप से जौनपुर के निवासी विजय चौहान की शादी करीब 8 साल पूर्व चमन चौहान से हिंदू रीत रिवाज से हुई थी। दोनों रोजी रोटी के लिए मुंबई के नाला सुपारा में रह रहे थे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार विजय और चमन का दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखता था, लेकिन पर्दे के पीछे पत्नी का प्रेम प्रसंग बिहार निवासी मोनू नामक युवक से चल रहा था। कुछ समय पूर्व विजय अचानक गायब हो गया। परिजनों ने जब उससे संपर्क की कोशिश की तो वह नहीं मिला। कई दिनों की खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो विजय के परिजनों को शक हुआ और उन्होंने नाला सुपारा स्थित कमरे में जाकर छानबीन शुरू की। कमरे में जांच के दौरान परिजनों ने देखा कि फर्श के एक हिस्से की टाइल्स बाकी हिस्से से अलग रंग की थी। शक गहराने पर जब उस हिस्से की खुदाई की गई तो वहां पर दुर्गंध आने लगी। गहराई से खुदाई करने पर सड़ा गला शव मिला और पहचान विजय चौहान के रूप में हुई। परिजनों ने आरोप लगाया कि चमन चौहान ने अपने प्रेमी मोनू के साथ मिलकर विजय की हत्या की और शव को छिपाने के लिए कमरे की फर्श में गड्ढा खोदकर उसमें शव को दबा दिया। हत्या के बाद गड्ढे को सीमेंट से भरकर टाइल्स दोबारा लगा दी गई ताकि कोई शक न कर सके। इस घटना का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि हत्या के बाद चमन चौहान उसी कमरे में बेफिक्री से सोती रही जहां उसके पति की लाश दफन थी। बिस्तर ठीक उस जगह पर लगाया गया था जहां पर शव दफन था। घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल हत्या की तारीख का सटीक खुलासा रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। वहीं आरोपी चमन चौहान और मोनू घटना के बाद से फरार हैं। पुलिस दोनों की तलाश में विभिन्न संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। भारतीय सहारा के लिए जौनपुर से अजीत सेठ की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर सुरेंद्र चौहान, मैं इनका बहनोई हूँ। क्या किस तरह से पूरी घटना हुई है? क्या जानकारी? सर जानकारी ये आ रही वहाँ से कि जो है आज जो है 2 तारीख से वहाँ मुंबई में ये लोग जो है इनका पति जो है आया वहाँ से ड्यूटी से, और इसके बाद सर जो है पत्नी जो है किसी मोबाइल से किसी लड़के से बात कर रही थी और वो पति देखा सर, और इसके बाद उसको जो है 2-4 हाथ मारा पत्नी को और उस लड़के को डांटा, और इसके बाद वहाँ से निकला सर कि नहीं निकला यही पता नहीं है। 2 तारीख से सर उसका जो है वहाँ पे जो है कमरे में जो है मार के पैर बांधे हुए हैं, हाथ बांध के सर पे मार के फाड़ के उसको जो है वहीं बेड के नीचे गाड़ दिए और उसके ऊपर सर टाइल्स लगी हुई थी। तो सर हम लोग को जो है पता ऐसे चला, टाइल्स पहले 1x1 की वाइट कलर की लगी थी, इसके बाद सर उस पे जो है 2x2 की 3 टाइल उन्होंने उखाड़ के दूसरी लगा दी। तो हम लोग सर वहाँ हमारे इनके भाई गए और जो है वहाँ चेक किए तो वो टाइल्स जो है दूसरी दिखी। तब वो लोग सर सुबह खुदाई करने लगे तो सर उसमें से बदबू आया, तब वहाँ से पुलिसकर्मी और सब आए। सर वहाँ जांच चल रही है और उनकी लाश मिली हुई है। अभी वो बाहर नहीं आए हैं, वो लोग समय दिए हैं सर 6 बजे तक बाहर करेंगे, इसके बाद जो होगा होगा। और वो जो सर इनकी औरत है विजय चौहान की, वो जो है उस मोनू जो है वहाँ का बिहार के रहने वाला है, इनके कमरे के जस्ट सामने रहता था मोनू प्रजापति। सर वो जो है इनकी पत्नी को लेके फरार है और साजिश में एक वहाँ का मनी ट्रांसफ़र मोबाइल वाला है, उसका सर नाम हम बता नहीं सकते, याद है भूल गए हैं, सर्वेश नाम है उसका, और वो उसका पिन नंबर बदला है और मोबाइल वाला सर जो है उसमें मिला हुआ है। और ये जो है मोनू जो तो सर इसका पूरा परिवार मिला, उसके मम्मी पापा वहाँ पुलिस कस्टडी में है और जांच चल रही है।
सर यही घटना है और बहुत दर्दनाक तरीके सर मारे हैं। अभी वो अब लड़की नहीं पकड़ी गई है? सर अभी लड़की का पता ही नहीं है किधर गई। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा है 6 साल का सर, वो विजय चौहान का लड़का है, उसको भी लेके गायब है वो। चाचा क्या नाम है आपका? दूधनाथ। आपकी बेटी थी जो विजय से शादी हुई थी और जो ये घटना हो गई है, कैसे पता चला आपको? जी कल फोन आया। कल फोन आया था। तो क्या आपकी बेटी के ऊपर आरोप है कि उसने ऐसा किया है? क्या आपको लगता है कि उसने किया है? अब मैं तो इसके विषय में कुछ सर नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं। जो आरोप लगाएंगे वो सुनना है। आपको क्या लगता है आपकी बेटी ऐसी रही होगी, किसी और से उसका कुछ चक्कर उक्कर रहा हो जैसा लोग बता रहे हैं? अब जो कुछ भी हो इसके विषय में मैं कुछ भी नहीं बता सकता।